जिस काम में फायदा हो ना नुकसान, यानी एक ऐसा काम है जिसमें कोई फायदा भी नहीं और उसमें कोई नुकसान भी नहीं, सूफिया किराम फरमाते हैं ऐसा काम भी छोड़ देना चाहिए। जिस काम में फायदा भी ना हो और नुकसान भी ना हो, वो काम इस्लाम में छोड़ने का हुक्म है। तो जिस काम में नुकसान ही नुकसान हो, उसमें उसको कैसे छोड़ना चाहिए, कितने उसको छोड़ने की इस्लाम हिदायत देता होगा। हमारी कौम का हाल ये है, मेरे सामने 99% नौजवान, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त हमारे शहर के अंदर मंदी का माहौल है, जो लोग कारोबार करते हैं उनके पास भरपूर टाइम है, और अक्सर जो नौजवान लड़के हैं जो अभी किसी काम धंधे से जुड़े नहीं है, जो स्कूल पढ़ते हैं, मदरसा पढ़ते हैं, उनके पास तो टाइम ही टाइम है। तो टाइम ही टाइम सबके पास है। हर आदमी चाहता है टाइम पास करे, टाइम पास करे यानी वक्त गुजारी करे। हर इंसान वक्त गुजारना चाहता है। देखो ये जो वक्त है ना, वक्त उस तेज छुरी का नाम है कि इसने कभी किसी की परवाह नहीं की है। जो इसके नीचे आया वक्त ने उसको ज़बाह कर दिया। बात वक्त की है। बुजुर्गों ने फरमाया जो वक्त की कदर नहीं करता दुनिया उसकी कदर नहीं करती। जो लोग टाइम की कदर करते हैं, जो लोग वक्त की कदर करते हैं, दुनिया हमेशा उसकी कदर करती है। और इस्लाम में तो टाइम की इतनी अहमियत है, जितनी अहमियत इस्लाम में वक्त की है उतनी किसी मजहब में वक्त की अहमियत नहीं। और मजाहिब में जब जी चाहे जो जी चाहे आप कर लें, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं। हमारे यहाँ शादियों का भी वक्त होता है, इबादतों का भी वक्त होता है, सुनानो मुस्तहबात का भी वक्त होता है। इस्लाम ने आखिर अल्लाह की इबादत है। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्न और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मेरे अल्लाह जब तूने हमें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया तो हम फजर में 50 रकत नमाज पढ़ने या फजर की नमाज ज़ोहर में पढ़ने, ज़ोहर की फजर में पढ़ने, ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? को कुरान कहता है नहीं नहीं, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, के मोमिनीन पर मुकर्ररा वक्त के साथ नमाज फर्ज है। अल्लाह आखिर वक्त की पाबंदी के साथ नमाज क्यों फर्ज है? हम थक गए थे आज तो हम ज्यादा सो लें और जोहर के वक्त में पढ़ने, फजर की नमाज या जोहर में सो गए थे असर के वक्त पढ़ने का, ऐसे नहीं चलेगा। अगर किसी ने वक्त पर नमाज न पढ़ी तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। वक्त का पाबंद क्यों किया जा रहा है? ताकि मुसलमानों को पता चले अल्लाह के नजदीक वक्त की कितनी अहमियत है। बल्कि अल्लाह अकबर, एक हदीस पाक में आया है जमाने को बुरा मत कहो। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, जमाने को बुरा मत कहो, मैं ही जमाना हूं या जमाना मैं हूं। और कमा काल, आप गौर फरमाएं। और जमाना किसे कहते हैं? वक्त ही को जमाना कहते हैं। इस्लाम में वक्त की कितनी अहमियत है। नमाज का वक्त, सुन्नतों का वक्त। अगर आपने फजर से पहले की सुन्नत नहीं पढ़ी तो अब आप नमाज के फौरन बाद सुन्नत नहीं पढ़ सकते जब तक सूरज बुलंद न हो जाए। इसी तरीके से रोजे का वक्त, सुबह सादिक से पहले रोजा शुरू होगा, गुरूब आफ्ताब के बाद खत्म होगा। कोई वक्त का तुर्रम खा ऐसा नहीं कर सकता कि वो फजर की नमाज के बाद रोजा शुरू करे और मगरिब की नमाज के बाद खत्म करे या असर के बाद खत्म कर दे। नहीं नहीं, इस्लाम ने जो वक्त बताया है उसी वक्त के मुताबिक रोजा खत्म करना होगा। इसी तरीके से ज़कात, साल गुजरने पे ज़कात होगी। इसी तरीके से हज, 9वीं ज़िलहज्जा से पहले अगर कोई अरफात में पहुंचे, 9 को न पहुंचे वो हाजी नहीं होगा, 9 के बाद पहुंचे वो हाजी नहीं होगा। इसी तरह कुर्बानी, ऐसा नहीं कि चलो बैलों का सीजन ज्यादा आ गया और इफरात हो गई तो रमजान शरीफ में भी कुर्बानी शुरू कर दी। नहीं, जब तक के जिलहज्जा
नहीं आएगा और जब तक के नमाज ईद उल अजहा ये शहर में अदा नहीं होगी उस वक्त तक शहर वालों की कुर्बानी हो नहीं सकती। अगर आज जानवर लाकर पता चला कि थोड़ा सा बीमार पड़ गया, चलो आज ज़बा कर दो, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। और दिनों में गोश्त खाओगे तो सिर्फ गोश्त मिलेगा, बकरीद में गोश्त खाओगे तो खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मगफिरत फरमा देगा। आखिर क्या बात है, हम लोग रमजान शरीफ में भी जानवर ज़बा कर रहे हैं लेकिन उसमें ये फजीलत नहीं, एक एक बाल के बदले नेकी नहीं। फिर क्या बात है कि जब बकरीद के दिन आए तो उस दिन में एक एक बाल के बदले नेकी, गोश्तों का लुकमा हम खाएं तो सवाब, खून गिरे तो सवाब, चमड़े पर जितने बाल हो उसके बराबर सवाब। इतना ही नहीं बल्कि आप साल भर 300 तकरीबन 362 दिन आप हजारों जानवर खा जाएं, वो गलासत बन के खत्म हो जाएं, लेकिन ये 3 दिन के जानवरों की अहमियत क्या है कि जब हम मरेंगे और क़यामत में उठेंगे, जिन्हें हमने हजम कर दिया ये हजम न हुए, पेट में क्या गए ये जन्नत में चले गए, कब्र से उठेंगे तो जिनकी कुर्बानी की है वो हमारे सामने होंगे और सवारी बनकर के वो हमें मैदान महशर में ले जाएंगे। अगर गोश्त खाने के बाद ही सवारी बनती तो जो 362 दिन खाए वो कहां गए, वो सवारी क्यों नहीं, ये 3 दिन क्यों? इसलिए कि वक्त की अहमियत है। इस्लाम में वक्त की कितनी कीमत है। और वक्त ज़बा करो तो अकीका हो सकता है, इस वक्त ज़बा करो तो अकीके की नियत की तो अकीका भी होगा, लेकिन कुर्बानी की नियत की तो कुर्बानी भी होगी, और दिनों की तरह नहीं। तो इस्लाम में वक्त की अहमियत है। आशूरा 10वीं मुहर्रम को ही आएगा, ना 9 को आएगा, ना 8 को आएगा, ना 11 को आएगा। आशूरा वक्त, हर चीज वक्त पर, हर चीज वक्त पर। जिस मजहब ने इबादतों पर हमें वक्त की पाबंदी लगाई, आज वो कौम वक्त के हवाले से गाफिल हो गई। सबसे ज्यादा अगर वक्त की कोई नाकदरी कर रही है तो वो कौम मुस्लिम कर रही है। टाइम की अहमियत अगर किसी के पास नहीं, वो मुसलमानों के पास नहीं। मुसलमान वक्त के हवाले से इतना गाफिल कि हम अखबार लेकर के बैठते हैं तो फिल्मों के इश्तिहारात पढ़ने में हम घंटों गुजार देते हैं। होटलों पे बैठते हैं तो व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है उस पर हमारे घंटों सरफ हो जाते हैं और ऐसी ऐसी अटकल की बातें करते हैं। बेचारे व्हाइट हाउस वालों को पता भी नहीं होता कि मालेगांव की किसी होटल पर हम पे तबसरा ऐसा हो रहा है और हमें खुद नहीं पता कि हमने ऐसी बात कभी कही कि नहीं कही। ये मुसलमानों का हाल। वक्त की कोई कदर नहीं इस कौम के पास। आज मुसलमानों की नाकामी के असबाब में से एक सबब यह है कि मुसलमानों के पास वक्त की कदर नहीं। नुक्कड़ पर बैठेंगे तो रात के 3-3 बजे तक हंसी मजाक करते हुए। आप मुझे बताएं कि जितना टाइम हम नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बर्बाद कर देते हैं, अगर हम कुरान की तिलावत में उतना वक्त लगाएं या नाते रसूल सुनने में लगाएं या बुजुर्गों के उलमा के बयानात सुनने में लगाएं तो क्या हमारे इल्म में इजाफा ना होगा? किताबें पढ़ने में लगाएं, स्टडी करने में लगाएं तो क्या हमारे इल्म में इजाफा नहीं होगा? चलो आप बयान नहीं सुनते न सुने, अगर आप नात नहीं सुनते न सुने, अगर आप निरे दुनियादार हैं, आपको आखिरत की फिक्र नहीं, तो कम से कम जो आप घंटों अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक खेलकूद में लगा देते हो, उतना ही वक्त अगर आप अपने कारोबार में लगाएं, आप अपने कारोबार पे तवज्जो दें तो शायद ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये गुर्बत, ये ज़बूहाली आप इससे महफूज रह सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, टाइम मिला कहीं भी जाकर के बैठ गए, आप जाके बैठ सकते हो, लेकिन आप अपने काम से जाएं, अपने वक्त को बर्बाद ना करें, इसलिए कि जो लोगों ने दुनिया में अपने वक्त को बर्बाद किया होगा, क़यामत के दिन उनको बड़ी हसरत होगी, बड़ी निदामत होगी। अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब लोग जन्नत में चले जाएंगे हिसाब के बाद, तो कुछ लोग होंगे जो अफसुर्दा
अफसुर्दा से होंगे, जन्नत में भी गमगीन गमगीन से होंगे। लोग उनसे पूछेंगे, या अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों पूछो मेरी जन्नत में कोई कमी है जो ये लोग अफसुर्दा हैं? तो उस वक्त फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे, आखिर ये बताओ कि तुम अफसुर्दा क्यों हो, तुम गमगीन क्यों हो? तो वो कहेंगे, हमने जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात देखे, हमने दुनिया में एक सेकंड खाली गुजार दिया, इस वजह से हम अफसुर्दा हैं। काश कि हम वो वक्त खाली न गुजारते, अल्लाह की इबादत में गुजारते, तो हम नेकी करते, तो हमारा जन्नत में ये दर्जा ना होता, बल्कि इससे बेहतर दर्जे में हम पहुंचते। आप मुझे बताएं, जिनका एक सेकंड दुनिया में खाली चला गया, खाली जिन्होंने वक्त गुजार दिया, वो लोग जन्नत में अफसोस करेंगे, तो जिन्होंने गुनाहों में अपना वक्त गुजारा उनका हाल क्या होगा? इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई हमारा वक्त जाय कर रहा है तो वो हमारा मोबाइल है। याद रखें, लोगों को गलत फहमी है कि मैं मोबाइल का मुखालिफ हूं। हरगिज़ नहीं, हम मोबाइल के मुखालिफ नहीं हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई मेरे हवाले से ये कह दे कि सैयद साहब जो हैं वो बैतुल खला से नफरत करते हैं, तो बैतुल खला के मुखालिफ हैं। मैं बैतुल खला का मुखालिफ कब से होने लगा? इसलिए कि कोई वक्त का कितना भी बड़ा बादशाह हो, वली हो, कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, आलिम हो, जाहिल हो, उसको तो बैतुल खला की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन कोई पागल को मैं ये समझा रहा हूं, मेरे अजीज, बैतुल खला में उतना ही टाइम बैठना चाहिए जितनी आपको जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा आप बैतुल खला में बैठोगे तो आपका नुकसान होगा, आपको बीमारियां लगेगी, आप परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे। बैतुल खला में जरूरत के मुताबिक बैठते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठते। अगर मेरे मोबाइल के शौकीन नौजवान मुझे माफ कर दें तो मैं ये जुमला पूरी जुर्रत के साथ और बेबाकी के साथ कह सकता हूं कि आजकल मोबाइल बिल्कुल बैतुल खला की तरह है, जो हमारी जरूरत है। लेकिन जरूरत को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरत को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना ये नुकसानदेह है। आज सबसे ज्यादा हमारा टाइम अगर कोई ले रहा है तो वो मोबाइल ले रहा है। मोबाइल क्यों टाइम ले रहा है? इसलिए कि मोबाइल पर आप फेसबुक चलाते हैं। फेसबुक, मैं मदीना मुनव्वरा में था, मेरे एक दोस्त ने कहा, यार आप फेसबुक नहीं चलाते? मैंने कहा मुझे चलाना नहीं आता, इसलिए कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं। कहा मैं सिखा देता हूं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने वहां मदीना मुनव्वरा में मेरा अकाउंट बना दिया। जैसे अकाउंट बना, मैंने जैसे उसको खोल के बैठा और मुझे पता भी नहीं चला, वो दोस्त सब लोग अपनी अपनी जो है वो अर्जियां डाल रहे हैं, हमें फ्रेंड बना ले, फ्रेंड बना ले। मेरा 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त गया। मैंने सोचा या अल्लाह, मेरा 1 घंटा इसी में चला गया। अभी तो मैं किसको दोस्त बनाऊं, किसको दोस्त नहीं बनाऊं, यही सोच रहा हूं। कैसे मेरा वक्त चला गया। मैंने फौरन उसको डिलीट किया। मैंने कहा ये शैतान है, शैतान। इसलिए कि जो अल्लाह की इबादत में रुकावट बने वो शैतान है। ठीक है, अगर आप कारोबारी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अगर मजहब के मफाद के लिए आप किसी से दोस्ती करें तो बात अलग है। मैं फेसबुक का भी मुखालिफ नहीं, लेकिन मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि ये नशा है, नशा। अगर इंसान इसको खोल के बैठे 2-4 घंटे पता भी नहीं चलेगा इंसान के वक्त कहां चला गया। उसके बाद व्हाट्सएप जो है, मोबाइल लोगों के हाथ में होता ही है। नमाज में तो व्हाट्सएप चेक करने, मुसल्ले पर हैं तो व्हाट्सएप चेक करने, फिर उसके बाद मस्जिद में तो व्हाट्सएप चेक करें। महफिल में बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन लोगों की तवज्जो मोबाइल ही की तरफ है। ठीक है, अगर कोई ऐसी शख्सियत का फोन आ गया जो आपके उस्ताद हैं, पीर हैं, बड़े हैं, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते तो ठीक है। लेकिन आपकी पूरी नीयत ऐसी मोबाइल पर है जैसे कि माज़अल्लाह कोई नज़ा के आलम में पानी के लिए तड़पता हो। मेरी कौम के नौजवानों का हाल ये है, लोगों का हाल तो ये है कि अल्लाह अकबर, लोगों को अगर फोन ना आए तो लोग उसको खिलौना बनाकर खेलते ही रहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो, दुनिया तुम्हें कहां ले जाना चाहती है, तुम कहां हो? आज एंड्रॉइड मोबाइल कहते हैं आप, इसके सब लोग शौकीन हैं। ठीक है, अल्लाह ने दौलत दी है तो आप उसको इस्तेमाल भी करें। लेकिन मैं आपको एक वाकया बताता हूं जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया। एक ताजिर आईफोन, एप्पल आईफोन के मालिक के घर
पहुंचा तो उसके बच्चे, उसके घर के फैमिली मेंबर्स में से 2 बच्चे आए तो उनके हाथ में सादे मोबाइल थे, एंड्रॉइड नहीं थे, एप्पल नहीं थे, सैंपल मोबाइल जिसमें ना फेसबुक की सुविधा हो, ना उसमें व्हाट्सएप का फंक्शन हो, एकदम सैंपल मोबाइल। उसने हैरत से कहा, पूरी दुनिया को एप्पल आईफोन देने वाली कंपनी का मालिक उसके बच्चे सैंपल मोबाइल इस्तेमाल करने। तो उस वक्त उसने पूछा ये क्या है? कहा अगर मेरे बच्चों को आईफोन दे दूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, क्योंकि अगर मैंने उनके हाथ में ये कीमती मोबाइल दे दिया तो वो उसके फंक्शन में गुत जाएंगे, मसरूफ हो जाएंगे और मेरे बच्चे स्टडी नहीं करेंगे, मेरे बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे, मेरे बच्चे वक्त को जाय करेंगे। देखा आपने, ये उन लोगों का हाल है जो पूरी दुनिया के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, खुद के बच्चों को नहीं। और आज हम शौक से अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, बल्कि फख्र महसूस करते हैं। कुछ तो ऐसे शेख चिल्लियों को मैंने देखा, वो कहते हैं मेरा बेटा तो फला आईफोन से खेलता है और वो मेरा बेटा तो वो फला नंबर के फोन से खेलता है। अरे ये कोई फन नहीं है, ये कोई फन नहीं है कि तेरा बेटा किस मोबाइल से खेलता है। 8-10 साल के बच्चों के हाथ में कीमती मोबाइल देने वाले बाप, तू फख्र से कहता है कि मेरा बेटा, अफसोस है कि आज हमारे नन्हे नन्हे बच्चे इतने कीमती मोबाइल से खेल रहे हैं। जब ये जवान होंगे तो इनकी हवस का आलम क्या होगा, इनके शौक का आलम क्या होगा, इनके ज़ौक़ का आलम क्या होगा। और जब इनके शौक की तस्कीन न होगी, ये चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, खुदा जाने ये कौम को कहां पहुंचाएंगे। अरे बच्चे के बारे में ये न कहे कि मेरा बच्चा इतने कीमती मोबाइल से खेलता है, फख्र न कर, बल्कि सोच, फिक्र कर। फख्र करने का नहीं, फिक्र करने का मकाम है। फख्र तो उस बाप को करना है जिसके बेटे ने पैदा होने के बाद 4 साल की उम्र में 17 पारे उस्ताद को ज़बानी सुना दिए थे। उस बाप को फख्र करना है। जिस बाप के बेटे ने 17 पारे ज़बानी सुनाए, फिर उस बाप का बेटा गौसुल आजम बना। जिस बाप के बेटे ने 18 पारे सुनाए, उस बाप का बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना। हमारे बच्चे आज अफसोस का मकाम है। फिक्र होती है, लोग शौक से अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते, खुद भी गेम खेल रहे हैं। इसके नुकसानात कितने हैं, दुनियावी नुकसानात, दीनी नुकसानात, आखिरत के नुकसानात। आइए मैं चंद की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं। कुछ लोगों का हाल यह है कि वो गाड़ी पे बैठ जाएंगे, कभी कभी कुछ लोग उधर दूर निकल जाते हैं, मौसम क्या गिरना नदी की तरफ, अकेले खड़े रहकर बात करेंगे। खुदा जाने इतनी लंबी बात किससे की जा रही। ये तबाही, ये तबाही। आप पढ़े लिखे लोगों से पूछिए कि ये जो मोबाइल होता है ना, इस मोबाइल का ताल्लुक सैटेलाइट से है और ये हर वक्त टावर की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल रखता है। वो इसको खींचता है, वो इसकी उसकी शुआओं को, उसके पावर को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। और जब हम घंटों कान पे रखकर इससे गुफ्तगू करते हैं तो हमारे कान बहरे होने के अंदेशे बढ़ जाते हैं। इसको बकदरे जरूरत इस्तेमाल करें। बहरेपन का मर्ज जब से मोबाइल आया है बढ़ता ही जा रहा है। लोग लंबी लंबी बात फजूल की। अरे मेरे अजीज, अगर तुझे बात ही करना है तो कहां दूर है, एक दूसरे से मिल के बात कर लो, बैठ के बात कर लो। 2 दोस्त हैं, आ जाओ मिल लो। बल्कि मिलने का तो फायदा भी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मोमिन किसी मोमिन से मिलने जाए तो जाने वाले की और जिसके पास गया अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है। अगर मोहब्बत है दिल में, मगफिरत फरमा देता है। इसको बकदरे जरूरत इस्तेमाल करो।